हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। कई बार आप न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि लिखा आता है कि रिटेल इन्फ्लेशन इतना पहुंच गया, अब रिटेल इन्फ्लेशन इस रेट पे आ गया। आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो क्या है ये रिटेल इन्फ्लेशन? आइए आज हम जानेंगे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होती है, रिटेल इन्फ्लेशन से क्या मतलब है, और हम ये भी जानेंगे कि इन दोनों को कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है और इन दोनों इंडिसेस में क्या डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी सीरीज में क्या होता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हम न्यूज़पेपर्स में कई बार लिखा हुआ देखते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो पहुंच गया, इतना पहुंच गया, इस रेट पे आ गया। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो कि बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। और अब हम देखते हैं कि क्या होती है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर कर दी है इकोनॉमी के जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर यूज़ करता है उसके प्राइस चेंजेस को कलेक्ट करके। कहने का मतलब ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये प्राइस चेंजेस को मेजर करती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, और इसीलिए इसी की वैल्यू को रिटेल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। सीपीआई जो है वो रिलीज़ की जाती है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इंडिया में चार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, तीसरा सीपीआई फॉर रूरल लेबर्स और चौथा है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़। सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो कलेक्ट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो तीनों हैं जैसे कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स और सीपीआई रूरल लेबर्स, ये काम है कलेक्ट करने का लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर काम करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है एट प्रेजेंट 2011-12 है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली पब्लिश की जाती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सीपीआई का ही डेटा को देखकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रख लें कि अप्रैल 2014 को आरबीआई ने अनाउंस किया था कि वो सीपीआई को लेगी एज अ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। और सीपीआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है बाय कॉस्ट प्राइस फॉर द करंट पीरियड डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ द बेस पीरियड, और जो फ्रैक्शन आई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं कि सीपीआई की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये है कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी में जब भी चेंजेस करती है तो वो सीपीआई के डेटा के बेसिस पे ही करती है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को टारगेट इन्फ्लेशन होता है 2% टू 6%, वो भी सीपीआई ही है। थर्ड सिग्निफिकेंस है कि नेशनल अकाउंट्स में सीपीआई जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ डिफ्लेटर। और फोर्थ सिग्निफिकेंस है कि सीपीआई को ही इस्तेमाल किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द डियरनेस अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आइए अब समझते हैं कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर करती है प्राइस में चेंजेस गुड्स के जो कि ट्रेड किए जाते हैं होलसेल में, यानी कि बल्क में। होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश की जाती है बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डब्ल्यूपीआई का मेजर जो क्रिटिसिज्म है कि ये इंडेक्स जो है ये मेजर करती है प्राइस चेंजेस को होलसेल लेवल पर, ना कि एंड कंज्यूमर लेवल पर, जबकि जो पब्लिक प्रोडक्ट्स खरीदती है वो होलसेल प्राइसेस पे कभी भी नहीं खरीदती है। ऑल इंडिया डब्ल्यूपीआई का जो बेस ईयर है वो रिवाइज किया गया है 2004-05 से 2011-12, और ये किया गया था 2017 में। आइए अब देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहला फ़र्क तो हमने आपको बताया है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करता है एट द प्रोड्यूसर लेवल, और सीपीआई जो है वो प्राइस चेंजेस को कैप्चर करता है एट द कंज्यूमर लेवल। दूसरा डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई जो है वो प्राइस चेंजेस इन सर्विसेज जो है उसको कैप्चर नहीं करता है, जबकि सीपीआई जो है वो सर्विसेज में भी प्राइस चेंजेस को कैप्चर करता है। नंबर 3 जो डिफरेंस है, डब्ल्यूपीआई में ज़्यादा वेटेज दी जाती है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को और सीपीआई में ज़्यादा वेटेज दी जाती है फूड आइटम्स को। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसके ऊपर क्वेश्चन
यूपीएससी और कई एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वी होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री पीडीएफ एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।